शायद आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो हर दिन 10 घंटे मेहनत करते हैं। आप हर काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, हर जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन दिन के अंत में सिर्फ थकावट और एक खालीपन लेकर घर लौटते हैं। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनमें से सिर्फ कुछ ही थॉट्स हैं जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलते हैं? बाकी सारे थॉट्स या तो रिपीट होते हैं या डर फैलाते हैं। अब जरा रुकिए और एक झटका देने वाली सच्चाई सुनिए। इस धरती पर 80% लोग अपना 80% समय उन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं जिनका उनकी लाइफ के सफलता या खुशी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, 80% मेहनत बिल्कुल बेकार है। लेकिन सच्चाई का दूसरा हिस्सा यह है कि सिर्फ 20% चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को सचमुच बदल सकती हैं। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी से उस 80% फालतू बोझ को हटा दें और सिर्फ उन 20% कामों पर ध्यान दें जो वाकई असर डालते हैं, तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? हेलो दोस्तों, स्वागत है बुक बाइट ऑडियो में, जहां हम हर कहानी और हर किताब के जरिए आपकी जिंदगी को प्रेरणा और स्पष्टता देते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद आपके मन में भी कई बार आया होगा। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं दिन भर इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे न तो सुकून मिलता है और न ही असली प्रगति होती है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ खास हासिल नहीं हो रहा? कल्पना कीजिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आप कम मेहनत करते हैं लेकिन ज्यादा हासिल करते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर दिन सुकून और संतुष्टि महसूस करते हैं, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ उसी चीज पर है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। बुक बाइट ऑडियो की इस खास ऑडियो बुक में हम लेखक रिचर्ड कोच के साथ मिलकर उस रहस्य को खोलेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी के उन 20% कामों को पहचान सकते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आप हर दिन सुबह उठकर उन कामों में उलझ जाते हैं जो सिर्फ आपका समय चुराते हैं? क्या आप उन लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे हैं जो आपकी प्रगति में कोई योगदान नहीं देते? या फिर क्या आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो समाज ने आपके सामने सफलता का भ्रम बनाकर रख दिया है? लेखक कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कम करना लेकिन सही तरीके से करना आपको सबसे ज्यादा नतीजे देता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमें हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। हमें अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे हमारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, हमारी सोच और हमारा फोकस। जरा सोचिए, आप हर दिन अपना कितना समय उन चीजों में बर्बाद करते हैं जो आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाती। हर वो मिनट जो आप बेकार की स्क्रॉलिंग करने में, बेमतलब की बहस करने में या फालतू की चिंताओं में खर्च करते हैं, वो समय कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पैसा खो दिया तो मेहनत से उसे फिर से कमा सकते हैं। समय वो अनमोल है दोस्तों, उसे कोई कीमत नहीं लौटा सकती। समय आपका सबसे बड़ा खजाना है। इसे ऐसे खर्च करें जैसे ये आपकी आखिरी सांस हो। आप हर दिन जो 24 घंटे पाते हैं वो एक मौका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को सच करने का। लेकिन अगर आप उसे बिखेर देते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं। पैसा गया तो दोबारा बन सकता है, लेकिन समय गया तो सिर्फ पछतावा बचेगा। सोचिए, क्या आप अपने समय को उस काम में लगा रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, या फिर आप उसे उन चीजों पर घवा रहे हैं जो बस आपको व्यस्त रखती हैं लेकिन खाली छोड़ देती हैं? समय वो मुद्रा है जो हर किसी को बराबर मिलती है, अमीर गरीब बड़ा छोटा, बस जीत उसी की होती है जो इसे समझदारी से खर्च करता है। आपके पास हर दिन 86,400 सेकंड है। सवाल यह है, आप इन सेकंड्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप इन्हें बिखेर रहे हैं या इनका हर पल सही दिशा में लगा रहे हैं? जो समय आज आपके पास है वो कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर आप इसे अभी बर्बाद नहीं करते।
हर सुबह जब आप उठते हैं आपके पास एक नया मौका होता है, लेकिन अगर आप उसे फोन की स्क्रीन में, बेकार की चिंताओं में या दूसरों की अपेक्षाओं में गंवा देते हैं तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश खो देते हैं। समय को पकड़ो, उसे गले लगाओ और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बनाओ। बुक बाइट ऑडियो की इस खास सीख में हम आपको यही बताना चाहते हैं, समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज ही फैसला करें, अपने समय को उन 20% चीजों पर लगाएं जो आपकी जिंदगी को 80% बेहतर बनाएंगी। यह किताब द 80-20 प्रिंसिपल इसी गहरे सच पर रोशनी डालती है। लेखक रिचर्ड कोच कहते हैं, मोस्ट ऑफ वॉट वी डू इज नॉट इसेंशियल, ओनली अ फ्यू थिंग्स ट्रूली मैटर। और ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि हम सब लाइफ में भाग रहे हैं एक ऐसे डायरेक्शन में जहां डेस्टिनेशन ही गलत है। हम दिन भर चीजें करते हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। हम उन्हीं लोगों के लिए जीते हैं जो शायद हमें ठीक से जानते भी नहीं। हम सोशल मीडिया के लाइक्स, नोटिफिकेशंस और दूसरों की तारीफों के पीछे अपनी पूरी एनर्जी गवा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम खाली हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप उस सारे बेकार एफर्ट को काट दें जो किसी काम का नहीं और अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उस 20% पर लगा दें जो आपकी लाइफ, करियर, रिलेशन या हेल्थ में असली चेंज ला सकता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, पीस, पैसा, हर चीज एक्सप्लोड कर सकती है। लेकिन यह कैसे होगा? शुरुआत होगी एक सवाल से, मेरी लाइफ में कौन से 20% काम है जो मुझे 80% रिजल्ट देते हैं? और जवाब मिलेगा तभी जब आप पूरी ईमानदारी से अपनी डे टू डे लाइफ को देखेंगे। सोचिए, आपके दिन के 24 घंटों में से सबसे ज्यादा असर डालने वाले काम कौन से हैं? क्या यह हर सुबह मोबाइल पर स्क्रॉल करना है? क्या यह दोस्तों या गर्लफ्रेंड के साथ रोजाना अननेसेसरी बातचीत करना है जिसमें आपकी जरूरत भी नहीं है? क्या यह हर व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देना है? नहीं। असल में आपके दिन में ऐसे 3 या 4 काम हैं जो अगर आप हर रोज कंसिस्टेंट से करते हैं तो वे आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। जैसे एक राइटर के लिए हर दिन 2 घंटे की गहराई बिना रुकावट की राइटिंग, एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक फोन कॉल या मीटिंग, या एक स्टूडेंट के लिए 1 घंटे की गहरी फोकस्ड पढ़ाई। बस इतना ही काफी है। लेकिन होता क्या है, हम उलझ जाते हैं अनइम्पॉर्टेंट चीजों में, छोटी मोटी डिटेल्स में फंसकर रह जाते हैं, और जब दिन खत्म होता है तो ऐसा लगता है आज तो बहुत काम किया लेकिन कुछ मिला नहीं। रिचर्ड कोच यहां बहुत साफ कहते हैं, द की टू सक्सेस इज नॉट मोर एफर्ट बट मोर इनसाइट, द एबिलिटी टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। और यही बात हमें समझनी होगी, क्योंकि 80% एफर्ट्स सिर्फ इल्यूशन है। हम बिजी रहने में प्राउड फील करते हैं, लेकिन बिजी होना प्रोडक्टिव होने का सबूत नहीं है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने ऐसे काम हैं जो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ही होता है, या लोग क्या कहेंगे। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी अटेंशन, ये आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, और अगर आप इसे हर डायरेक्शन में बांट देंगे तो कुछ भी बड़ा, गहरा और असरदार नहीं हो पाएगा। अब एक और शॉकिंग एग्जाम्पल लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर और रिचेस्ट लोग भी सिर्फ 20% क्लाइंट से 80% प्रॉफिट कमाते हैं। सिर्फ 20% प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं। सिर्फ 20% कर्मचारी कंपनी का 80% रिजल्ट देते हैं। तो ये प्रिंसिपल सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं, पूरे दुनिया के बिजनेस, सिस्टम्स और सोसाइटी पर लागू होता है। और इसीलिए अगर आपने इस प्रिंसिपल को सीरियसली लेना शुरू कर दिया तो आप उस भीड़ से अलग निकल सकते हैं जो सिर्फ भाग रही है बिना डेस्टिनेशन के। अब यहां एक अनकंफर्टेबल स्टेप लेना जरूरी है। आपको खुद से पूछना होगा, मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें, जैसे कि किसी काम, लोग या हैबिट्स जो सिर्फ 80% नॉइज पैदा कर रहे हैं लेकिन असल में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। यह जानना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार वो लोग या काम हमारी कंफर्ट जोन का हिस्सा बन चुके होते हैं।
लेकिन ग्रोथ कंफर्ट से बाहर ही होती है। इसीलिए अगला स्टेप होगा कटौती। हिम्मत से डिसीजंस लेना होगा। लाइफ में ना कहना सीखना होगा। कुछ पालतू कामों को बंद करना होगा। कुछ लोगों से दूर होना होगा, क्योंकि जब तक आप नो नहीं बोलना सीखेंगे तब तक आपकी जिंदगी यस से भरी होगी, उन कामों के लिए जो आपको कहीं नहीं ले जा रहे। अब अगर आप सोच रहे हैं क्या मैं अपनी पूरी लाइफ 80-20 प्रिंसिपल पर चला सकता हूं, तो जवाब है हां। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि यह प्रिंसिपल कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक लेंस है जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा देख सकते हैं। आपका टाइम लिमिटेड है, लेकिन क्लैरिटी इंफिनिट हो सकती है। बस शर्त यह है कि आप ऑनेस्ट होकर देखें और करेज के साथ उस सच्चाई को अपनाएं। अब यहां से असली काम शुरू होता है, क्योंकि प्रिंसिपल को जान लेना आसान है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करना, यहीं पर लोग उनके लाइफ में हार मान जाते हैं। और शायद यही वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस प्रिंसिपल को सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरह सुनते हैं, लेकिन उसे जीते नहीं हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ की हर कैटेगरी को लें, जैसे करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, और हर कैटेगरी में सिर्फ उन्हीं 20% चीजों पर फोकस करें जो सच में रिजल्ट देती है, तो क्या होगा? आपका टाइम बच जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर की क्लैरिटी इतनी शार्प हो जाएगी कि डिसीजन लेना आसान लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको रोज खुद से टकराना होगा, क्योंकि हर सुबह आपके सामने वही पुरानी दुनिया खड़ी होगी जो आपसे डिमांड करेगी कि आप हर चीज करें, सबको खुश करें, सबका जवाब दें। लेकिन आपको याद रखना है कि सब करना कमजोरी है, सही को चुनना ताकत है। रिचर्ड कोच कहते हैं, एक्सेलेंस इज नॉट डूइंग मोर, इट्स डूइंग लेस बट डूइंग इट बेटर। मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। हर काम मत करो, सिर्फ वही करो जो आपकी लाइफ में सच में वैल्यू ऐड करता है। अब इमेजिन कीजिए, एक दिन जब आप सुबह उठें और आपका माइंड पहले से क्लियर हो कि आज के 3 काम ही करने हैं, लेकिन ये 3 काम आपके पूरे हफ्ते को बदल सकते हैं। तो क्या आप उस दिन थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे? क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा शांत और पावरफुल नहीं होगी? और अब इसी क्लैरिटी को हम रूटीन में बदलने जा रहे हैं। एक छोटे से रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी था जो हर दिन 10 घंटे काम करता था, जैसे ढेर सारे ईमेल्स पढ़ता, क्लाइंट्स के कॉल्स में उलझा रहता, बेकार की मीटिंग्स में टाइम बर्बाद करता, सब कुछ मैनेज करता था। फिर भी रात को बिस्तर पर लेटते ही सोचते हैं, मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? अगर ये बात आपके दिल को छूती है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस चक्र में फंसे हैं। फिर उसने 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई किया। उसने पूरे हफ्ते की एक्टिविटीज को ट्रैक किया और देखा सिर्फ 2 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो उसका 70% रेवेन्यू ला रहे हैं। बाकी सारे क्लाइंट्स बस टाइम वेस्ट कर रहे थे। उसने टफ डिसीजन लिया, 80% क्लाइंट्स को छोड़ दिया और सिर्फ उन्हीं 2 क्लाइंट्स पर फोकस किया, जैसे सर्विस को इंप्रूव किया, रिलेशनशिप को डीप किया। और 3 महीने बाद उसका इनकम 2 गुना हो गया और स्ट्रेस पहले से कम लगने लगा। अब सोचिए, यही आप भी कर सकते हैं। आपके भी दिन में ऐसे लोग, हैबिट्स और काम होंगे जो सिर्फ नॉइज पैदा कर रहे हैं। उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और हटाइए। यही है इस प्रिंसिपल की ताकत, क्लैरिटी और करेज की ताकत। अब एक और गहरी बात समझिए, जब आप 80% बेकार चीजों को हटाते हो तो खालीपन लगता है, क्योंकि हमें आदत हो चुकी होती है खुद को बिजी दिखाने की। हम हसल कल्चर के इतने गुलाम हो चुके हैं कि अगर कोई दिन थोड़ा खाली हो तो हमें गिल्ट होने लगता है। लेकिन वो खालीपन ही तो स्पेस है जिसमें असली ग्रोथ होती है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं, और यही वो मोमेंट्स हैं जहां आपको वो जवाब मिलते हैं जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। अब बात आती है रिलेशनशिप्स की। क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी में कौन से 20% लोग ऐसे हैं
जिनसे मिलने के बाद आप एनर्जाइज्ड, मोटिवेटेड और अलाइव महसूस करते हैं? और कौन से 80% लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने के बाद आपका माइंड क्लटर्ड और दिल भारी हो जाता है? इस प्रिंसिपल को वहां भी अप्लाई कीजिए। हर बार किसी से मिलने के बाद खुद से पूछिए, क्या ये इंसान मेरे अंदर पीस और ग्रोथ ला रहा है या ड्रेन कर रहा है? रिचर्ड कोच यहां भी साफ कहते हैं, फोकस पर उन संबंधों पर जो आपको आनंद, ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। कट आउट द रेस्ट रिस्पेक्टफुली। यहां कटौती का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं, क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब करियर में आइए। कई बार हम हर काम को खुद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें कंट्रोल पसंद है, लेकिन हर काम में एक्सीलेंस लाना पॉसिबल नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज में है। आपकी जीनियस उस 20% स्किल में है जो दूसरों से अलग करती है। बाकी 80% काम अगर आप दूसरों को डेलीगेट कर पाएं, तो आप अपनी उस जीनियस जोन में दिन भर काम कर सकते हैं। और जीनियस जोन ही वो जगह है जहां से आपकी रियल पहचान बनती है। अब अगर आप खुद से ये पूछें, मेरी जीनियस जोन क्या है, तो जवाब मिलेगा उन मोमेंट्स में जब आप टाइम भूल जाते हैं, जब आप पूरी तरह इमर्स्ड होते हैं। वहीं से 80-20 शुरू होता है। और अब बात आती है हैबिट्स की। हर इंसान के अंदर 2 तरह की हैबिट्स होती हैं, एक जो उसे ऊपर ले जाती है और दूसरी जो उसे धीरे धीरे तोड़ती है। आपका सिर्फ 20% हैबिट्स ऐसा होगा जो आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को ग्रो करता है। बाकी 80% हैबिट्स शायद कंफर्ट देती हो लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। अब अगर आप सिर्फ उन 3-4 हैबिट्स को रोज रिपीट करें, जैसे सुबह उठते ही डीप ब्रीदिंग, ग्रेटिट्यूड लिखना, 30 मिनट पढ़ना, फोकस्ड काम करना, तो बाकी सारी जिंदगी लाइन में लग सकती है। रिचर्ड कोच कहते हैं, मोस्ट पीपल आर कंट्रोल्ड बाय देयर हैबिट्स बट द वाइज फ्यू चूज देयर हैबिट्स वाइजली। अब सोचिए, अगर आप अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उस 20% पर लगा दें जो मीनिंगफुल है, तो क्या आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स नहीं होंगे जिनकी आप उम्मीद रखते हैं? जरूर होंगे, क्योंकि जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं करते, वो सिर्फ सही चीजें बहुत कंसिस्टेंटली करते हैं। अब अगला हिस्सा और भी गहरा होगा। वहां हम जानेंगे कैसे 80-20 प्रिंसिपल को फाइनेंशियल लाइफ, माइंडसेट और लॉन्ग टर्म विजन में अप्लाई करें और कैसे इसे एक परमानेंट लाइफस्टाइल बनाया जा सकता है। तो अब बात करते हैं उस एरिया की जहां सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा भ्रम और सबसे ज्यादा लालच छुपा होता है, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में। रिचर्ड कोच साफ कहते हैं, अगर आप पैसा समझना चाहते हैं तो नंबर्स नहीं, पैटर्न्स पर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ा पैटर्न है 80% पैसा सिर्फ 20% सोर्सेस से आता है। मतलब ये कि अगर आपकी इनकम के 5 जरिए हैं तो उनमें से 1 या 2 ही हैं जो असली पैसा बना रहे हैं, बाकी सिर्फ आपकी एनर्जी को खा रहे हैं। अब ये सोचिए, आपने कभी ध्यान से देखा है कि आपके खर्चों में भी कुछ ही चीजें हैं जो असली सेटिस्फैक्शन देती हैं, बाकी चीजें सिर्फ दिखावे और आदत में आती हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 चीजें खरीदने की आदत है, जैसे कपड़े, गैजेट्स, फूड डिलीवरी, मूवी, महंगे ब्रांड्स वगैरह है। लेकिन जब आपने ऑनेस्टली खुद से पूछा कि इनमें से कौन सी चीजें मुझे लंबे समय तक खुशी देती है, तो सिर्फ 2 निकलती हैं, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना या क्वालिटी टाइम किसी करीबी के साथ बिताना। बाकी सब सिर्फ टेम्पोरेरी एस्केप थे। यही है 80-20 माइंडसेट का कमाल। यह माइंडसेट आपको पैसों का सच दिखाता है कि ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, सही जगह कमाना ज्यादा जरूरी है। और उसी तरह ज्यादा खर्च करना फ्रीडम नहीं देता, सही चीजों पर खर्च करना पीस देता है। अब सोचिए, अगर आप ये क्लैरिटी अपने पैसों में लाएं कि कौन से 2 खर्च आपकी लाइफ को रिच बनाते हैं और बाकी को धीरे धीरे कट करें, तो क्या होगा? आपके पास फालतू ईएमआई नहीं होंगे, आपके पास फालतू गिल्ट नहीं होगा, और सबसे जरूरी, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होगी। अब बात माइंडसेट की करते हैं। रिचर्ड कॉक कहते हैं कि असली प्रिंसिपल का इस्तेमाल तब शुरू होता है
जब आप इसे अपने थॉट प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनमें से सिर्फ कुछ ही थॉट्स हैं जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलते हैं? बाकी सारे थॉट्स या तो रिपीट होते हैं या डर फैलाते हैं। आपका काम है उन 20% पावरफुल थॉट्स को पकड़ना जो आपको इंस्पायर्ड, क्लियर और काल्म बनाते हैं। तो सवाल यह कि पावरफुल थॉट्स को कैसे फाइंड आउट करें। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं क्या ऐसा सोच सकता हूं जिससे मेरी सोच पॉजिटिव, फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन सके? और जवाब मिलेगा कुछ ही वर्ड्स में, शायद ग्रेटिट्यूड से, शायद क्लैरिटी से, या शायद लेटिंग गो से। अब जरा लॉन्ग टर्म विजन की बात करें। कई लोग सोचते हैं 80-20 प्रिंसिपल तो शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है, लेकिन नहीं। रिचर्ड कोच कहते हैं, द पीपल हु बिल्ड लेगेसीज आर दोज हु आइडेंटिफाई द 20% ऑफ लाइफ दैट गिव्स देम पर्पस एंड देन स्पेंड देयर होल लाइफ डीपनिंग दैट। मतलब सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, आइडेंटिटी भी इसी प्रिंसिपल से बनती है। अब सवाल यह उठता है, आपका वो 20% क्या है जिससे आपकी आत्मा जुड़ी हुई है? क्या वो आपकी राइटिंग है, आपकी म्यूजिक, टीचिंग, हीलिंग, बिजनेस, फार्मिंग, स्पिरिचुअल लर्निंग? कुछ भी हो सकता है। अगर आपने उस 20% को पहचान लिया और अगले 1 साल या अगले 3 साल या अगले 5 साल तक सिर्फ उसी को नरिश किया, तो दुनिया चाहे आपको पहचाने या नहीं, आपको खुद से सच्चा गर्व होगा, क्योंकि आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। आप अपनी इनर कॉलिंग का हिस्सा बन चुके होंगे। अब इस प्रिंसिपल को इमोशनल लाइफ में कैसे लागू करें? हर इंसान के दिल में कुछ ही रिश्ते होते हैं जो हमें भीतर से जिंदा रखते हैं। कभी बैठकर सोचिए, आपकी पूरी लाइफ में कौन से 2-3 लोग हैं जिनसे मिलते ही आप ग्राउंडेड, पीसफुल और समझदार महसूस करते हैं? उन्हीं रिश्तों को ज्यादा टाइम दीजिए। बाकी कनेक्शंस, सोशल दिखावे, फोर्स्ड मीटिंग्स धीरे धीरे कम कीजिए, क्योंकि जो लोग आपकी इनर एनर्जी को फ्यूल करते हैं वहीं आपकी असली इमोशनल रिचनेस का सोर्स है। अब इमेजिन कीजिए, आपकी जिंदगी में पैसा हो, क्लैरिटी हो, कम काम हो, मीनिंगफुल रिलेशंस हो और रोज इनर पीस हो। यही तो है मिनिमलिस्ट सक्सेस। रिचर्ड को यही तो सिखाते हैं। मैसिव सक्सेस कम्स फ्रॉम फ्यूअर बट बेटर थिंग्स। मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। मोर नहीं, बेटर वर्जन बनना है। अब सोचिए, अगर आपने इस प्रिंसिपल को एक फिलॉसफी बना लिया, एक नया लेंस बना लिया जिससे आप हर चीज को देखें, तो आपकी चॉइसेस बदलेंगी, आपका टाइम मैनेजमेंट बदल जाएगा, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स बदल जाएगा और अंत में आप खुद को एक ऐसा वर्जन बना लेंगे जो सच्चा, पावरफुल और डीपली फुलफिल्ड होगा। अब अगले हिस्से में हम जाएंगे उस अंतिम मोड़ पर जहां आप अपनी पूरी जिंदगी का रीसेट बटन दबा सकते हैं, जहां से हम जानेंगे कैसे हर इंसान इस दुनिया की तेज भागती, भ्रम से भरी रियलिटी में इस प्रिंसिपल के सहारे सर्वाइव ही नहीं, थ्राइव कर सकता है। तो अब सवाल उठता है, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में 80-20 प्रिंसिपल को लेकर आखिर कैसे जिया जाए? क्योंकि थ्योरी सुनना आसान है, पर जब हम अपनी एक्चुअल लाइफ को देखें, जैसे बिल्स, एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो लगता है कि ये सब छोड़कर सिर्फ 20% जरूरी चीजों पर फोकस करना नामुमकिन है। पर यहीं रिचर्ड कोच हमें एक बहुत सीधा सा तरीका बताते हैं। आप हर चीज को एक बार में नहीं बदल सकते, लेकिन आप हर दिन एक छोटी सी चीज चुन सकते हैं जो बड़ा फर्क ला सकती है। मतलब अगर आपकी जिंदगी बहुत जटिल लग रही है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, एक दिन के स्केड्यूल को उठाइए और देखिए कि उस दिन आप किन चीजों में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं। उसमें से 2 चीजें हटाइए जो सिर्फ आपकी एनर्जी खा रही हैं, लेकिन आपको रियल पीस या प्रोग्रेस नहीं दे रही, जैसे अनावश्यक फोन स्क्रॉलिंग, माइंडलेस कॉन्वर्सेशन, टॉक्सिक मीटिंग, फेक कमिटमेंट। और अब उसी खाली समय में वो एक एक्टिविटी डालिए जो आपकी सोल को सच्चा सुकून देती है।
शायद वॉक करना, शायद किसी ओल्ड फ्रेंड से बात करना, शायद मेडिटेशन करना, या बस अकेले बैठकर खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना, मैं इस जिंदगी में क्या करने के लिए आया हूं। ये एक बदलाव आपकी पूरी इमोशनल वायरिंग को बदल सकता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप सर्वाइवल की। आजकल रिश्ते बहुत फ्रैजाइल हो गए हैं। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा ईगो, और फिर ब्लॉक या इग्नोर। पर 80-20 प्रिंसिपल यहां भी कहता है, हर रिश्ते में सिर्फ 20% कॉन्वर्सेशंस ही वो होती है जो उस रिश्ते को जीवित रखती है। बाकी 80% तो बस सुपरफिशियल होती है। जैसे आज तुमने क्या खाया, कहां जा रहे हो, दोस्तों के साथ मीम्स भेजना, ये सब तो आज कल की डेली रूटीन हो चुकी है। अब सोचिए, अगर आप उस 20% कॉन्वर्सेशन को गहराई से स्ट्रेंथन करें, जहां आप ट्रूथफुली एक्सप्रेस करते हैं, ऑनेस्टली सुनते हैं और बिना एजेंडा के कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? रिश्तों में हीलिंग आएगी, क्लैरिटी आएगी और गिल्ट कम होगा। रिचर्ड कोच की ये फिलॉसफी रियल लाइफ में तब असर करती है जब हम सरफेस लेवल से गहराई की तरफ जाने लगते हैं। अब बात आती है प्रोडक्टिविटी की। आज का इंसान काम के नाम पर बहुत कुछ करता है, लेकिन एंड में थका हुआ, कंफ्यूज्ड और एम्प्टी महसूस करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारे टास्क्स करता है जो सोसाइटी उसे इंपॉर्टेंट दिखाती है, पर खुद के अंदर से वो टास्क्स जरा भी अलाइंड नहीं होते। ऑथर का कहना है, आप तब तक बिजी रह सकते हैं जब तक थककर गिर ना जाए, लेकिन फिर भी कुछ मीनिंगफुल ना बना पाए। इसका समाधान है हर हफ्ते की शुरुआत में सिर्फ 3 काम तय करना। वो 3 काम जो आपकी रियल ग्रोथ, पीस और वैल्यू के लिए जरूरी है, बाकी सब बाद में। क्योंकि जो इंसान सिर्फ अर्जेंट चीजों में जीता है वो रिएक्टिव रहता है, और जो इंसान इंपॉर्टेंट चीजों पर जीता है वो क्रिएटिव बनता है। अब एक कोर ट्रूथ की बात करते हैं, वह है फियर। हम में से कई लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन डर, जजमेंट और फेलियर की कल्पना उन्हें रोक देती है। ऑथर कहते हैं, मोस्ट पीपल नेवर एक्ट ऑन देयर 20% स्ट्रेंथ बिकॉज दे आर पैरालाइज्ड बाय द 80% फियर। अब इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, माइक्रो विन्स। हर हफ्ते खुद से एक वादा कीजिए, मैं सिर्फ एक छोटा एक्शन लूंगा अपनी सबसे सच्ची इच्छा की तरफ। जैसे एक पैराग्राफ लिखना, एक ईमेल भेजना, एक ट्रूथफुल बात बोलना, एक ऑफर बनाना। जब आप बार बार अपनी 20% स्ट्रेंथ को छोटे कदमों से जिंदा रखते हैं, तो कॉन्फिडेंस का मैजिक शुरू होता है। और सबसे आखिरी लेकिन गहरी बात आती है, सेल्फ वर्थ। आज की दुनिया में हम अपनी कीमत दूसरों की नजरों से देखते हैं। लाइक्स, कमेंट्स, अप्रिसिएशन, सैलरी, ब्रांडिंग, इन सब से हमारी वैल्यू बनती है। लेकिन दोस्तों, ये एक ट्रैप है। ऑथर कहते हैं, अगर तुम्हारी आत्म मूल्य 70% बाहरी चीजों से बनता है तो तुम हमेशा डगमगाओगे, लेकिन जो अपनी 20% मूल्यों पर टिका है वो कभी नहीं गिरता। पर ऑथर कहते हैं, जो लोग अपनी सेल्फ वर्थ को 80% आउटर रिजल्ट से जोड़ते हैं वो हमेशा लाइफ में अनस्टेबल रहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी 20% कोर वैल्यूज पर टिके रहते हैं वो कभी भी लाइफ में गिरते नहीं। तो अब सवाल उठता है, आपकी वो कोर वैल्यूज क्या हैं? क्या वो ईमानदारी है? क्या वो गहराई है? क्या वो सर्विस है? क्या वो फ्रीडम है? उन्हें पहचानिए, उन्हें लिखिए, उन्हें जीना शुरू कीजिए, क्योंकि यही 20% मूल्य है जो आपको इस तेज, शैलो और नॉइजी दुनिया में ग्राउंडेड रखती है। और अब वक्त है आज की इस वीडियो की अंतिम की तरफ जाने का, जहां हम बात करेंगे कि कैसे इस रियल वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज से लड़ते हुए भी इस 80-20 प्रिंसिपल की मदद से हम अपने हर एक क्षेत्र जैसे पैसा, पीस, पर्पस और पावर को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले खुद से एक कड़वा लेकिन जरूरी सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को कॉन्शियस जी रहा हूं या सिर्फ रिएक्टिव बनकर दिन काट रहा हूं? क्योंकि असली मुसीबत यह है कि आज हम अपनी लाइफ को खुद नहीं चला रहे, बल्कि दुनिया के शोर शराबे और बाकी लोगों की प्रायोरिटीज पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन की पहली सीढ़ी है, पॉज करो, लाइफ में ऑब्जर्व करो
और फिर रिस्पॉन्ड करो। मतलब जब सुबह आंख खुले तो 1 मिनट के लिए खुद से पूछो, आज का वो एक काम क्या है जो अगर मैं पूरा कर लूं तो मेरी जिंदगी सच में थोड़ी बेहतर हो जाएगी। बस वही काम पहले करना है, बाकी सब बाद में। अब बात आती है इमोशनल एग्जॉस्शन की, जो आज के इंसान की सबसे कॉमन इनविजिबल बीमारी है। हम थकते सिर्फ काम से नहीं है, हम थकते हैं फेक रिलेशनशिप्स, अननेसेसरी कंपैरिजंस, ओवरथिंकिंग और एंडलेस डिस्ट्रैक्शन से। इसका हल है एनर्जी ऑडिट। हर हफ्ते के अंत में बैठकर खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैंने कहां अपनी एनर्जी बर्बाद की? कौन सी कॉन्वर्सेशंस, कौन से ऐप्स, कौन से टास्क्स मुझे थका रहे हैं लेकिन कुछ दे नहीं रहे? और फिर एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए, जो चीज आपके लाइफ में खुशी, क्लैरिटी या ग्रोथ नहीं देती, उससे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू करो। ये कोई कट्टरता नहीं है, ये सर्वाइवल है। आज की दुनिया में इमोशनल क्लैरिटी होना लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुका है। अब बात करते हैं करियर और पैसे की। हर इंसान चाहता है कि वो मेहनत करे और उसे उसका फल भी मिले, लेकिन ज्यादातर लोग बिना सोचे बस बिजी बने रहते हैं। तो ऑथर एक फॉर्मूला देते हैं, अपना 20% सबसे बड़ा स्किल या स्ट्रेंथ पहचानो और उसे ऐसे लोगों के लिए यूज करो जो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। मतलब अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो हर जगह लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स और लोगों के लिए लिखिए जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बदले में आपको ग्रोथ या पैसा दे सकते हैं। ऑथर कहते हैं, एफर्ट डजंट क्रिएट रिजल्ट्स, अलाइनमेंट डज। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी बट अंडररेटेड टॉपिक की, मेंटल पीस। आज के इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसे कुछ पाना आता है पर उसे संभाल कर रखना नहीं आता। हम सक्सेस तो हासिल कर लेते हैं पर उसका आनंद नहीं ले पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में हर वक्त कोई ना कोई लूप चल रहा होता है, जैसे गिल्ट, डाउट, फियर, कंपैरिजन। इसलिए जरूरी है कि हम माइंड मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें। हर दिन सिर्फ 10 मिनट बैठकर साइलेंस में खुद से जुड़ना, बिना फोन, बिना विचारों की भीड़, एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है। ऑथर कहते हैं, एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है क्लैरिटी की वो इनर आवाज, जो तब आती है जब बाहर का शोर बंद होता है। अब आते हैं उस प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर पर जिसे आप इस पूरी 80-20 फिलॉसफी को डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला स्टेप है मंडे मॉर्निंग क्लैरिटी चेक करें। हर सोमवार सुबह 10 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, इस हफ्ते के वो 3 काम कौन से हैं जो मेरी लाइफ में असली चेंज ला सकते हैं? उन्हें लिखिए और बाकी कामों को पीछे कर दीजिए। दूसरा स्टेप है डेली डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, यानी हर दिन के अंत में 5 मिनट खुद से पूछिए, आज मैंने किन 2 चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट की? और अगले दिन के लिए एक प्लान बनाइए कि आप कैसे अवॉइड करोगे। तीसरा स्टेप है वीकली रिलेशनशिप ट्रूथ, यानी हर हफ्ते एक ऐसा रिश्ता चुनिए जिसमें आप सिर्फ सुपरफिशियल बात करते हैं। उस इंसान से एक बार दिल से बात कीजिए, बिना ब्लेम के, बिना फिल्टर्स के। कभी कभी एक सच बोलने से सालों की गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। चौथा स्टेप है मंथली 20% स्किल इन्वेस्टमेंट, यानी हर महीने एक ऐसा कोर्स, किताब या प्रोजेक्ट शुरू कीजिए जो आपकी सबसे बड़ी स्किल को और तेज करे। यह छोटा स्टेप लॉन्ग टर्म में मैसिव रिटर्न्स देगा। पांचवा स्टेप है संडे सेल्फ वर्थ रिमाइंडर, यानी हर रविवार 15 मिनट अकेले बैठकर लिखिए कि आपने इस हफ्ते क्या अच्छा किया, किस वैल्यू पर खरे उतरे और किस बात के लिए खुद को अप्रिशिएट करते हो। यह सेल्फ एक्नॉलेजमेंट आपकी कॉन्फिडेंस की असली खुराक है। अब एक आखिरी सवाल जो शायद आप भी खुद से पूछते हो, क्या यह सब करना पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन धीरे धीरे। एक बार में सब नहीं बदलेगा, लेकिन जब आप हर दिन 80% नॉइज से एक छोटा सा हिस्सा काटते हो और उस खाली जगह में 20% क्लैरिटी डालते हो, तब जिंदगी बदलती है। रिचर्ड कोच ने कोई जादू नहीं दिया, उन्होंने बस सच्चाई की वो लेंस दिया जिससे आप अपने ही जीवन को दोबारा देखने की ताकत पा सको। इसलिए आज का सबसे जरूरी कदम है डिसीजन।
फैसला लेना कि आप अब डिफॉल्ट मोड में नहीं डिजाइन मोड में जियोगे। और यही है 80-20 प्रिंसिपल का असली उद्देश्य, कम में ज्यादा पाना, शोर में सुकून पाना और भाग दौड़ में डायरेक्शन पाना। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को नया शेप देने के लिए एक छोटा सा स्टेप उठाइए, उस एक एक्शन के साथ जो आपकी सोल को गहराई से जुड़ा महसूस कराए। अगर आपको इस ऑडियो बुक से वैल्यू मिली तो इसे जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और याद रखिए, हर इंसान के अंदर वो 20% स्पार्क होता है जो पूरे जीवन को रोशन कर सकता है। बस उसे पहचानने और जगाने की टाइम है। आप सुन रहे थे बुक बाइट ऑडियो पर द 80-20 प्रिंसिपल किताब का सरल और सच्चा हिंदी ऑडियो बुक सारांश, जिसे लिखा है रिचर्ड कोच ने। अब मिलेंगे अगली किताब में एक और सच, एक और रास्ता और एक और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।